14 अगस्त भारत की आज़ादी से एक दिन पहले यह वो काली रातें थी जो हिंदुस्तान की इतिहास, भूगोल और लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत के हर एक नागरिक, हर एक हिंदुस्तानी जानना चाहेगा कि आखिर वो रात को क्या हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त के दिन को चूज किया था, क्योंकि अंग्रेज भी हम भारतीयों की तरह शुभ और अशुभ दिनों में विश्वास रखते थे। अंग्रेजों ने 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना था क्योंकि ठीक इसी दिन 15 अगस्त 1945 को जापान ने पूरे विश्व के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये 15 अगस्त सभी मित्र देशों के लिए एक शुभ दिन था। 14 अगस्त के शाम से ही दिल्ली में लगातार तेज बारिश हो रही थी। सभी जगह भींगा भींगा सा माहौल था। रात 9 बजे तक रायसीना हिल्स पर लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। ठीक रात 10 बजे जैसे ही रात 10 बजा, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू एंड माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। अब आजादी की रात 15 अगस्त में बस कुछ ही समय बाकी थे। फिर जवाहरलाल नेहरू ने अपना स्पीच देना शुरू किया। बस कुछ ही मिनटों में 12 बजा और यह 15 अगस्त की नाइट हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो चुका था। हिंदुस्तान 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो चुकी थी। भारत अब स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। सभी तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरा पड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ भारत के इतिहास में बहुत ही बड़ी दुखद घटना यह थी, दुखद बात यह थी कि हिंदुस्तान अब 2 टुकड़ों में बट चुका था, 2 टुकड़ों में टूट चुका था। हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान अपना भूमि गंवा चुका था और लगभग 8 करोड़ लोग एक रात में हिंदुस्तान के लिए पराये हो चुके थे। हिंदुस्तान में हर तरफ शोर, चीखें ही सुनाई दे रही थी। सभी तरफ चीख गूंज रही थी। बहुत सारे लोग वो रात को अपने ही घर से विस्थापित हो गए थे, बेघर हो गए थे अपने ही घर से और इधर उधर बसेरा की तरफ भटक रहे थे। हमारा हिंदुस्तान ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था। हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति बलि दे दी। अपने भारत माता की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपने जानों की परवाह किए बिना अंतिम सांसों तक लड़े। वो थे वीर जवान, बहुत सारे वीर जवान हैं, जैसे कि खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे बहुत सारे क्रांतिवीर हैं जिसने भारत माता की आजादी के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिया। और इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी का जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस जी का आजाद हिंद फौज, जो कि अंग्रेजों के नाकों में दम किया हुआ था, ये भी कुछ कम नहीं सहयोग किया हमारी भारत की आजादी के लिए। ऐसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश हुकूमत में उतना दम नहीं था, उतना पावर नहीं था कि किसी भी देश को गुलाम बनाकर रखे। अंग्रेज भारत को 3 जून 1948 को आजाद करना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुल्क बनाने की मांग आंदोलन कर दी। शायद यह अंग्रेजों की ही कूटनीति थी, जो कि भारतवर्ष को धर्मवाद के झेले में डालकर धर्म के आधार पर भारत को 2 टुकड़ा करना चाहते थे, जिससे भारत कभी भी उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता जितना कि अखंड भारत होता। इसीलिए भारत को 2 टुकड़ा में तोड़कर देश को आजाद करके चले गए अंग्रेज का पहला टुकड़ी 17 अगस्त 1947 को यहाँ से रवाना हुआ और सेकेंड टुकड़ी 27 अगस्त 1948 को रवाना हुआ। जब सेकेंड टुकड़ी का विदाई हो रहा था अंग्रेजों का टीम का, तो भारत ने इस तरह से बैंड बाजा और जॉर्ज पंचम वाला गीत गवाया कि पूरी तरह से लग रहा था कि वो हमारे यहाँ लुटेरे बन के नहीं बल्कि अतिथि बन के आए हैं। तो इस तरह से उनका सादा सत्कार के साथ विदाई हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।